खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों से रात गए जेट तैयारों का ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। मुतादिद मकामात पर बमबारी के बाद अस्करी अमलाक को निशाना बनाने के फुटेजेस रिलीज। ट्रंप की खुसूसी हिदायत पर अमरीकी फौज ने ईरान पर बड़ा हमला किया। पीर और मंगल के दरमियान शब इंफ्रास्ट्रक्चर और रडार सिस्टम को भी तबाह किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों का आगाज रात 12:15 पर हुआ। अमरीकी सदर ने कहा, आज और कल ईरान पर ऐसे हमले करेंगे कि पहाड़ों में छुपी जौहरी तंसीबात को खत्म कर देंगे। ईरान का पलटकर मुंह तोड़ जवाब। बहरीन में मौजूद अमरीकी अड्डों पर आग के शोले बुलंद। ईरान ने चंद ही मिनट में कुवैत के उन मकामात को भी निशाना बना दिया जहां से तैयारों ने उड़ान भरी। कुवैत में अमरीकी फौजी मवासलाती निज़ाम, ईंधन के डिपो, अमरीकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, एक कंट्रोल टावर में आग लग गई। रात के ईरानी बहरिया ने भी मुतादिद फौजी मकामात पर मिसाइल हमलों के जवाब में क्रूज मिसाइलों से अमरीकी जहाज को निशाना बना दिया। ट्रंप के ईरानी बहरिया को खत्म कर देने के दावे हवा हो गए। रात गए आबने हरमज अमरीकी मफादात के लिए जहन्नुम बन गया। हर तरफ से आग की बरसात। ओमान के करीब 2 ऑयल टैंकर्स पर क्रूज मिसाइल लगे। दोनों टैंकर्स की शनाख्त मोम्बासा और अलबहिया के नामों से हुई। मुत्तहदा अरब अमारात का दोनों बहरी जहाजों की मिल्कियत का दावा। अमेरिका जंग की आग को भड़काने लगा। अमेरिकी सदर का आबना हरमस को दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमेरिका को आबना हरमस के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। नाकाबंदी सिर्फ ईरान और उसके ग्राहकों को रोकेगी। ईरान के सिवा दीगर मुल्कों को आबना हरमस आज़ादाना इस्तेमाल की मुकम्मल इजाज़त होगी। हरमस से गुजरने वाले हर कार्गो से 20% सिक्योरिटी फीस लेंगे। आबना हरमस दुनिया का हसास तरीन खित्ता है। तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ईरान माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने माहदा तोड़ दिया, भड़की मारी। हमने ईरान के फौजी असासे तबाह कर दिए। ईरान के हर ड्रोन हमले का सख्त जवाब दिया जा रहा है। खिदमत के बदले मुताल्लिक़ा मुल्कों को भारी मुआवजा अदा करना होगा। माजी की तरह मुफ्त में हिफाजत नहीं की जाएगी। ट्रंप का आबने हरमुज को कंट्रोल करने का बयान नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। अरब मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने हरमुज में फीस वसूली से मुतालिक मशरिक़ वस्ता में इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया, जिस पर इलाक़ाई सतह पर भी तशवीश पाई जा रही है। ईरान ने ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, हरमुज की हिफाजत के लिए किसी गैर मुल्की निगहबान की ज़रूरत नहीं। अगर बाकी मुहाफिज बनने के ख्वाहिशमंद हैं तो जाकर लिंडसे ग्राहम की कब्र की चौकीदारी करें। ईरान हमेशा से आबना हरमस का असल मुहाफिज रहा है और रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वाज़ेह और दो पैगाम। अब्बास अराग़ची ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बदले 20% रकम का मुतालबा यकीनन बहुत ज़्यादा है। ईरान मुआवजा लेने के मामले में बिल्कुल मुनसिफ़ाना अंदाज अपनाएगा। हमारी मर्जी के बगैर आबने हरमुज में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब जाएगा। ईरानी फौज का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका को किसी सूरत आबने हरमुज में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। वाज़ेह किया, अमरीका की हिमायत और उसका साथ देने को ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। अगर कशीदगी में इजाफा हुआ तो खित्ते के दीगर ममालिक तक फैल जाएगी। कोई शक नहीं, अमेरिका की वजह से इस्लामाबाद MOU खत्म हो गया। अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU की खुली खिलाफवर्जी की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं, अमेरिकी अड्डों पर कार्रवाइयाँ हक़ के दिफा के तहत की गईं। ईरान अपने दिफा का हक़ रखता है। ईरान को अड्डे देने वाले ममालिक से सवाल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया। अमेरिकी हमलों ने सिफारती कोशिशों को बेसुध बना दिया।
ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। अमेरिका के ईरान के 14 से ज़ायद शहरों पर हमले, खतरनाक समंदरी ड्रोन्स और एकतरफा हमलावर फिजाई ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। फौजी तनसीबात के साथ पानी के सप्लाई स्टेशन को भी निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ताज़ा कार्रवाइयों में ईरान के फिजाई दिफाई निज़ाम, रडार तनसीबात, मिसाइल सलाहियतों और तेज़ रफ्तार कश्तियों को तबाह किया गया। ईरान का अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। खित्ते में अमरीकी अड्डों पर बम बरसा दिए। उर्दन, बहरीन, कुवैत में कायम अमरीकी अड्डों और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का नए मरबूत फिजाई दिफाई नेटवर्क का इस्तेमाल, बंदर अब्बास के ऊपर अमरीका के ड्रोन को मार गिराया। बरतानिया ने ईरानी पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। बरतानवी हुकूमत के फैसले के मुताबिक बरतानिया में पासदाराना इनकलाब की रुकनीत इख्तियार करना, उसके इजलास में शिरकत करना जुर्म होगा। पासदाराना इनकलाब की अलामतों और निशानात को आवामी नुमाइश करना भी काबिल सज़ा जुर्म होगा। अमेरिका ईरान कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट ऑयल की कीमत $79 फी बैरल हो गई। WTI $74 फी बैरल पर आ गया। खित्ते और आबना हरमस की सूरत हाल आलमी तवानाई मंडी में बेयकीनी को बढ़ा रही है। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरा कतर, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। शेख तमीम बिन हमद अल सानी से साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। साबिक़ अमीर की दूरंदेश क़यादत और मुदबिराना किरदार को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए शेख हमद बिन खलीफा की खिदमात याद रखी जाएंगी। दुख की इस घड़ी में कतर की क़यादत और अवाम के साथ हैं। पाकिस्तानी वफ्द ने मरहूम की मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख़्वानी की। दोहा एयरपोर्ट पहुँचने पर वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसाक़ डार और अताउल्लाह तारक़ का शानदार इस्तक़बाल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तुर्किया पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से इस्तक़बाल किया गया। सैयद आसिम मुनीर दौरे के दौरान तुर्किया के अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन बनने के ख्वाहिशमंद वक्त का इंतजार करें, कोई ना कोई तो चेयरमैन बन ही जाएगा। क़यादत के काबिल कोई चेहरा नहीं। साबिक़ मेयर कराची वसीम अख्तर एमक्यूएम के अंदरूनी इख्तिलाफात पर फट पड़े। कहा, बात सिर्फ पार्टी इंतखाबात की नहीं, आने वाले बल्दियाती इंतखाबात की है। इख्तिलाफात खत्म ना हुए तो आवाम में किस मुँह से जाएंगे। कोहाट में तूफानी बारिश के बायस खस्ताहाल मकान गिर गया। 9 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। घर में बच्चे की पैदाइश पर तकरीब जारी थी। बड़ी तादाद में मेहमान मौजूद थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। मौसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर और चलास की वादी थोर में शदीद बारिश, बादल फटने और ग्लेशियर पिघलने से बड़े पैमाने पर तबाही। मुतादिद राब्ता पुल, सड़कें और खड़ी फसलें सैलाब की नज़र हो गईं। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। शाहराह कराकोरम बोनदाद के मकाम पर सैलाब की वजह से बंद लैंडस्लाइडिंग के बायस हज़ारों मकामी अफराद और सयाह फंस गए। कराची में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान डॉक्टर जान से गया। मुल्जिमान 25 लाख रुपए छीन कर फरार। 3 तलवार के करीब बैंक से डॉक्टर आकाश ने 50 लाख रुपए निकलवाए थे। मुल्जिमान ने गाड़ी पर फायरिंग की तो बैंक के गार्ड ने भी गोलियां चला दी। फायरिंग की जद में आकर नौजवान आकाश हलाक हो गया। मुल्जिमान बैग उठाकर फरार हो गए।
कराची में रवा साल की सबसे बड़ी 8 करोड़ रुपए की डकैती। रमजान लासी गोट में मुसल्लह मुलजमान अहले खाना को यरगमाल बनाकर बंगले का सफाया कर गए। मुलजमान 150 तोला सोना, बड़ी मिकदार में चांदी और 25 लाख रुपए नकदी लूटकर फरार। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुलजमान ने वारदात की। जुरासिक पार्क के मारूफ अदाकार सेमनल 78 बरस की उम्र में चल बसे। अहले खाना के मुताबिक सेमनल का इंतकाल अचानक और गैर मुतवक्किय था। वफात के वक्त कैंसर से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। सेमनल ने 1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जुरासिक पार्क में डॉक्टर एलन ग्रांट का यादगार किरदार अदा किया था।